हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है साइबर सेफ्टी से रिलेटेड, जो कि आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए जो भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं यूजिंग इंटरनेट, उनसे कैसे बचा जा सकता है, कौन-कौन से प्राइवेट ब्राउज़र हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी इंफॉर्मेशन सेफ रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट चैप्टर। ये क्लास 9th का चैप्टर है 6th। ठीक है? क्लास 9th का 6th चैप्टर है साइबर सेफ्टी। सबसे पहले देखो साइबर का मतलब क्या होता है? साइबर एक टाइप से यूजिंग इंटरनेट जो हम चीज़ें कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है? सेफ्टी मतलब सिक्योरिटी हो गया। तो साइबर सेफ्टी का मतलब ये है कि आज के टाइम पे जब हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेट हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है, तो उसको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए। तो मतलब साइबर सेफ्टी का मतलब ये हुआ कि सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंटरनेट, ताकि उससे दूसरों को इनसिक्योरिटी फ़ील ना हो, दूसरों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप उनकी ना चुरा के उनको धमकी देना या कोई ऐसी चीज़ें ना करें जिससे वो इनसिक्योरिटी फ़ील करे या जो है कि जिससे वो एम्बैरेस फ़ील करे या व्हाटएवर, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं इंटरनेट पे या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हम कहें, जिससे लोग जो हैं वो अपने आप को बहुत एम्बैरेस फ़ील करते हैं। ऑनलाइन धमकियाँ चल रही हैं, ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है, बैंकिंग डिटेल्स जो हैं वो सारी मतलब जो है लीक हो रही हैं लोगों की या पासवर्ड्स हम कहें, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं शेयर करना चाहते बट स्टिल वो शेयर हो रही हैं दूसरों के पास और उसकी वजह से फ्रॉड हो रहा है। तो साइबर सेफ्टी का मतलब ये है कि भई हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, हम अब बहुत फ़ायदे होते हैं इंटरनेट के, बहुत सारे यूज़ हैं, हमें पता है। इंटरनेट की हेल्प से हम बहुत सी चीज़ें आज घर बैठे कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, ठीक है? मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसे, तो उसका हमें सेफ और रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको यूज़ करना है, ना कि इस तरीके से कि दूसरों का उसमें नुकसान हो सके, ठीक है? तो साइबर सेफ्टी रेफर्स टू द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंटरनेट so as to ensure safety and security of personal information and not posing threat to anyone else information। दूसरों की इंफॉर्मेशन को हमें लीक करना या ऐसा कुछ हमें नहीं करना है, तो पर्सनल सिक्योरिटी की उससे हमें जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसकी भी सिक्योरिटी हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा साइबर सेफ्टी रिस्क से रिलेटेड। अब इसके बहुत से ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो हमें ट्रैक करती हैं। जैसे नॉर्मली भी हम कुछ वेबसाइट्स को हम विज़िट करते हैं, तो उन पे एड्स वगैरह होते हैं। मान लो हमने गलती से बाय मिस्टेक उस पे क्लिक कर दिया, तो उसकी वज़ह से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे ब्राउज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या जो पासवर्ड्स हैं, वो उनके पास उनको क्लू मिल जाता है एक टाइप से, जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो हमें ट्रैक कर सकती हैं। आज के टाइम पे जैसे क्या होता है, हम क्राइम तो कर देते हैं, बाय मिस्टेक हो या कैसे भी हो। उसकी वजह से दूसरों का तो नुकसान होता ही है, लेकिन साथ में हमें जब हमें ट्रैक किया जाता है, जब हमें पकड़ा जाता है कि ये इसके थ्रू हुआ है, ठीक है? एक टाइप से अगर हम उसकी छोटी-मोटी भी हेल्प करते हैं उस क्राइम में, तब भी हमारा नाम आ जाता है और हमें भी नुकसान होता है, ठीक है? तो जैसे आईपी एड्रेस हो गया सबसे पहले, आईपी एड्रेस जो है ना वो हर एक डिवाइस का यूनिक होता है। तो जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है? तो जो वेबसाइट होती है वो हमारे आईपी एड्रेस को मतलब एक टाइप से आईपी एड्रेस के थ्रू हमारा रफली ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है उसको डिटरमाइन कर लेता है, क्योंकि आईपी एड्रेस हमारे डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है। अब जैसे मैं हूँ, जैसे आधार कार्ड होता है ना हमारे इंडिया में, तो आधार कार्ड जो वो हर इंसान का अलग-अलग होता है। तो उस आधार कार्ड का मतलब मेरे आधार कार्ड का नंबर अगर बाय मिस्टेक किसी को पता चल गया, तो उस आधार कार्ड के मिसयूज़ हो सकता है। वो किसी भी टाइप का मिसयूज़ आप समझ सकते हो, ठीक है? तो वो चीज़ें अब यूनिक हो गया हमारे आईपी एड्रेस, मतलब इंटरनेट जो प्रोटोकॉल एड्रेस होता है हमारे डिवाइस का वो यूनिक होता है, ठीक है? तो अगर हमने कोई क्राइम किया है और अगर हमारा आईपी एड्रेस पकड़ा गया तो उसमें ऑब्वियसली हमारा नाम आ गया, हमारे डिवाइस की हेल्प से वो चीज़ हुई है, ठीक है? तो एक रफ ज्योग्राफिकल लोकेशन डिटरमाइन कर लेती है वो वेबसाइट, ठीक है? जिससे हम ट्रैक हो सकते हैं। दूसरा होता है कुकीज़। अब कुकीज़ क्या होती हैं? जैसे मान लो वेबसाइट पे हम कुछ भी सर्च करते हैं,
ठीक है? तो जो भी हमने सर्च किया, वो हमारी ब्राउज़र के अंदर सेव हो जाता है एक टाइप से, मतलब स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं, ठीक है? वो सेव हो जाता है और वो जो कुकीज़ होती हैं, जो वो सेव होती है इन्फॉर्मेशन, वही आइडेंटिफ़ाई करने का काम करती है, या फिर हम ये कहें कि हमारी जो ब्राउज़िंग एक्टिविटी है वेबसाइट पे, उसको ट्रैक करती है, कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, क्या कुछ है। क्योंकि कई बार देखो ऐसा होता है, मान लो हमने एक वर्ड का मीनिंग डाला वेबसाइट पे, हमने सर्च किया, तो कई बार मान लो उसी से रिलेटेड अगर हम कोई वर्ड डालते हैं, तो नीचे उसमें आ जाता है, अपने आप ही वो शो कर देगा कि आप क्या मतलब वही सेम वर्ड नीचे शो कर देगा वो, जब हम सर्च करने लगते हैं उसको। मतलब वो कुकी होती है, वो एक टाइप से एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है ब्राउज़र पे जब हम कोई भी कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं। तो वो सेव करेगा जब दोबारा उसी से रिलेटेड अगर हम कुछ सर्च करेंगे, तो वो पकड़ लेगा उस चीज़ को कि हाँ, आपने ये वाली चीज़ सर्च की थी, तो दोबारा हमें वही चीज़ शो कर देगा, ठीक है? तो ये एक टाइप से कुकीज़ होती हैं। इट कैन आल्सो आइडेंटिफाई यू एंड ट्रैक योर ब्राउजिंग एक्टिविटी अक्रॉस अ वेबसाइट, ठीक है? उसके बाद थर्ड होता है एचटीटीपी। एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक टाइप से ऐसा प्रोटोकॉल जो कि अ जब भी हम क्लिक करते हैं किसी भी लिंक पे, तो जो हमारा ब्राउज़र है वो लोड करता है वेब पेज को। मतलब हमने कुछ भी सर्च किया वेबसाइट पे और फिर क्या करेगा जो कोई भी हमने वेब पेज पे उस पे क्लिक किया, तो वेब पेज ओपन होगा, तो वो वेबसाइट जो है वो वेयर यू केम फ्रॉम ये बता देता है, इट टेल्स द वेबसाइट वेयर यू केम फ्रॉम। मतलब उसको पता चल जाता है प्रोटोकॉल मतलब एचटीटीपी के थ्रू कि एचटीटीपी रेफरर होता है ना, उसके थ्रू पता चल जाएगा कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ से सर्च करके मतलब कौन से उससे आए हो पेज से, ठीक है? कई बार ऐसा होता है हम सर्च करते हैं, फिर उससे रिलेटेड कोई लिंक होता है, उस पे हम क्लिक कर देते हैं, फिर दूसरे वेबसाइट पे वेब पेज पे पहुँच जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो चली जाती है, ठीक है? थर्ड ये हो गया। फोर्थ होते हैं सुपर कुकीज़। सुपर कुकीज़ एक टाइप से प्रेसिडेंट कुकीज़ होता है, मतलब फॉरएवर एक टाइप से हम कहें, एवर कुकीज़ हम कहते हैं। मतलब अगर हम जो हमारी ब्राउज़िंग हिस्ट्री है, अगर हम उसको भी डिलीट कर दें ना, तो वो एक टाइप से परमानेंट डिलीट नहीं होती है, ठीक है? सर्चिंग हिस्ट्री हो गई या हमारी ब्राउज़िंग हिस्ट्री हो गई, हम कहें सिल्वर लाइट स्टोरेज हम कह सकते हैं इसको, योर ब्राउज़िंग हिस्ट्री एंड एचटीएमएल5 लोकल स्टोरेज, इस टाइप से हम इसको कह सकते हैं। तो ये सुपर कुकीज़ के अंदर इसको कैटेगराइज़ किया गया है। ठीक है? मतलब दे कम बैक इवन आफ्टर यू डिलीट देम। मान लो हमने कुछ भी सर्च किया तो ब्राउज़िंग हिस्ट्री में वो चीज़ आ जाएगी, है ना? नीचे अपने आप ही शो कर देगा कि मतलब जैसे ब्राउज़िंग हिस्ट्री आती है ना कि आपने ये सर्च किया हुआ है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इवन अगर हम उसको डिलीट भी कर देंगे तो सुपर कुकीज़ के कौन-सी होती हैं जो उसके अंदर वो सेव होती हैं फिर भी, ठीक है? परमानेंट वो डिलीट नहीं होती हैं, डिलीट करने के बाद भी वो वापस आ सकती हैं। उसके बाद आता है यूज़र एजेंट, मतलब योर ब्राउज़र आल्सो सेंड्स अ यूज़र एजेंट एवरी टाइम यू कनेक्ट टू अ वेबसाइट। जब भी किसी भी वेबसाइट पे जब हम कनेक्ट होते हैं, चाहे वो हम किसी भी रीज़न से हो, हमें कुछ सर्च करना है, कोई किसी टॉपिक से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो क्या होगा एक यूज़र एजेंट होता है, मतलब जो हमारा ब्राउज़र है वो एक यूज़र एजेंट को भेजता है हमेशा जब भी हम किसी वेबसाइट पे कनेक्ट होते हैं। तो ये वेबसाइट को बताएगा हमारे ब्राउज़र के बारे में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, या फिर जो भी अनदर पीस ऑफ डाटा है जो हमारे स्टोर किया जाता है, हाँ, स्टोर होता है ब्राउज़र के ऊपर, जिससे क्या टारगेट होगा, हमें एड्स शो होंगी, ठीक है? कई बार होता है ना कि उससे कुछ है ना ऐसी-ऐसी एड्स हमें शो होने लगते हैं, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, ऊपर कोई भी एड आ गई और उस एड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ भी हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो लीक हो सकती है, उसके साथ कुछ भी फिर हो सकता है, लीक हो जाएगी वो एक टाइप से। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। वेबसाइट पे आजकल आजकल तो है ना ये इस पे जो हमारा टेलीग्राम हो गया, ये जितने भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ऐप्स हैं मतलब, इन पे भी एड्स आने लगी। तो उन पे क्या होता है कि जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो हमारे मतलब इन्फॉर्मेशन जो है उसको उसके साथ फ्रॉड हो सकता है कुछ भी, ठीक है? मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है या हमारे साथ मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन जाएगी तो ऑब्वियसली उसका मिसयूज़ हो सकता है, मतलब इस टाइप से। तो मतलब बहुत-बहुत सावधानी से हमें ऐसी चीज़ें याद रखनी होती हैं क्योंकि आईपी एड्रेस हो गया, कुकीज़ हो गई, एचटीटीपी रेफरर हो गया, ठीक है? सुपर कुकीज़ हो गई, यूज़र एजेंट हो गया, इन सब चीज़ों से हम ट्रैक हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि क्राइम में है ना जब ट्रैक किया जाता है
एवरीथिंग इज ट्रेसेबल। तो जब भी ट्रैक किया जाता है तो बहुत सी चीज़ें, हम मान लो छोटी सी भी अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो पता चल जाता है कि इस डिवाइस से ये हेल्प हुई है। तो बहुत ध्यान से हमें ये सारी चीज़ यूज़ करनी चाहिए। ओवरऑल कहने का मतलब ये है। ऑल द अबोव थिंग्स लीक योर आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है टू वेबसाइट एंड इट मे बी यूज्ड अगेंस्ट यू। हमारे अगेंस्ट वो यूज़ हो सकती हैं। सॉल्यूशन इज़ प्राइवेट एंड एनोनिमस ब्राउज़िंग। इसका सॉल्यूशन यही है कि प्राइवेट और एनोनिमस ब्राउज़िंग हमें यूज़ करना चाहिए। अब उसमें आते हैं, जैसे प्राइवेट ब्राउज़िंग में वीपीएन हो गया, मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक ऐसा मेथड होता है जो हमें 8 तरह की, मतलब 8 ऐड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी टू प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क्स। जो भी हम प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क का यूज़ करते हैं ना, किसी का भी वाईफ़ाई लिया, हॉटस्पॉट लिया, हम यूज़ करने लग गए। तो मतलब वो जो भी पब्लिकली हम ये वाईफ़ाई यूज़ करते हैं ना, या पेमेंट कर देते हैं या ऐसा कोई, तो उसमें भी बहुत ध्यान से ये चीज़ें करनी होती है, क्योंकि लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर ऑनलाइन फ्रॉड भी हो जाता है, बैंक डिटेल्स हो गई या जो भी है। तो वीपीएन जो है वो मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय कॉर्पोरेशंस के द्वारा यूज़ किया जाता है, क्योंकि सेंसिटिव डाटा होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो वीपीएन की फुल फॉर्म आ सकती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक टाइप से। प्राइवेसी होगी तभी तो। Originally meant for business employee working off sites to gain access to shared drives or networks, ठीक है। अब आज के टाइम पे यू कैन सेटअप ए वीपीएन एट होम। घर पे भी हम वीपीएन सेटअप कर सकते हैं, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को। हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हमारी सेंसिटिव होती है, तो हैकर से हम बचा सकते हैं। ठीक है? या कई बार होता है ना, जैसे मैलवेयर वगैरह भी आ जाते हैं। मैलवेयर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। 1-2 क्लासेस हैं, 6th क्लास में भी हमने डिस्कस किया है और 8th क्लास का भी एक चैप्टर है जिसमें हमने मैलवेयर से रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड, हैकिंग वगैरह इन सब चीज़ से रिलेटेड हमने डिस्कस किया है। तो वो भी इन्हीं के थ्रू होता है। कोई भी हम वाईफ़ाई हमने यूज़ कर लिया, ठीक है? या कोई ऐसी हमारे पास लिंक आ गया जिस पे हमने क्लिक कर दिया, उससे जो है हमारा फ़ोन या डिवाइस जो है वो हैक हो सकता है। तो बहुत प्राइवेट तरीके से हमें यूज़ करना है। वीपीएन क्या हो गया? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसके बाद आता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है? प्रॉक्सी एक टाइप से मिडलमैन की तरह काम करता है, कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू, मतलब इंटरनेट के बीच। अब जैसे ये हमारा प्रॉक्सी सर्वर होता है, एक क्लाइंट हो गया, मतलब हम हो गए, हम अपना डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, और ये इंटरनेट हो गया। तो इंटरनेट के बीच हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और हमारा डिवाइस हो गया। हमारे डिवाइस और इंटरनेट के बीच में मिडलमैन का काम करता है कौन? प्रॉक्सी, ठीक है? द वेबसाइट यू वांट टू एक्सेस, जो भी वेबसाइट इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस करना चाहते हैं, उन उसके बीच और हमारे बीच प्रॉक्सी सर्वर काम करता है। नाउ द ट्रैकिंग वेबसाइट विल गेट द आईपी एड्रेस एंड इंफॉर्मेशन दैट बिलोंग्स टू द प्रॉक्सी साइट। अब जो वेबसाइट जो भी होगी, ट्रैकिंग वेबसाइट, वो आईपी एड्रेस लेगी, इंफॉर्मेशन लेगी, जो कि प्रॉक्सी साइट से होता है। सो यू आर इफेक्टिवली गेटिंग द सेम कंटेंट फ्रॉम द अनदर सोर्स विदाउट इट गेटिंग टू नो ऑफ योर ब्राउजिंग डिटेल्स। प्रॉक्सी सर्वर अगर हम यूज करते हैं, तो हमारी जो ब्राउजिंग डिटेल्स हैं, या चाहे वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे ब्राउज़र से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे डिवाइस से रिलेटेड, मतलब आईपी एड्रेस से रिलेटेड, वो डिटेल्स हमारी नहीं जाएँगी अगर हम प्रॉक्सी सर्वर पे का यूज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन तो सेम हमारी वही आ जाएँगी, ठीक है? बस ये है कि सेफ रहेंगे हम इन सब चीज़ों से। तीसरा आता है हमारे पास एक इनकॉग्निटो मोड, होता है ना इनकॉग्निटो मोड, ब्राउज़र में हम यूज़ करते हैं, जिससे जब हम गूगल पे क्लिक करते हैं, तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो हमारी ईमेल जो हमने भर रखी, लॉगिन कर रखा, गूगल अकाउंट जो है, उसके थ्रू हम सर्च करते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी सारी डिटेल्स जाती हैं कि हमने क्या-क्या सर्च कर रखा है गूगल पे, ठीक है? इनकॉग्निटो मोड होता है दूसरा। इनकॉग्निटो मोड होता है कि विदाउट एनी अकाउंट हम यूज़ कर रहे हैं। तो बिना किसी अकाउंट के अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हम सेफ रहेंगे। हमारी जो भी डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, वो सेफ रहेंगी, ठीक है? तो एक टाइप से इनकॉग्निटो ब्राउज़िंग जो है, ओपन्स अ वर्ज़न ऑफ द ब्राउज़र, ऐसा वर्ज़न होता है ब्राउज़र का जिसमें ट्रैक नहीं हो सकती हमारी एक्टिविटी, ठीक है? जो भी हम एक्टिविटी, जो भी हमें सर्च करना है, वो अ, हमारी ट्रैक नहीं हो सकती, ठीक है? इट्स पर्टिकुलरली यूजफुल इफ यू आर एंटरिंग सेंसिटिव डाटा। अगर हमें हमारा जो सेंसिटिव डाटा है, जैसे हमारी बैंक डिटेल्स हो गई, इनटू द ब्राउजर, एज इट कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ योर इन्फॉर्मेशन बीइंग सेव टू दैट कंप्यूटर। तो हमारी सेव रहती हैं वो डिटेल्स। मान लो अगर हमें, या फिर हम नॉर्मली भी इसका यूज कर लेते हैं, जैसे मान लो कोई सरप्राइज हमें देना, उसके लिए गिफ्ट्स हमें सर्च करने हैं, तो कोई क्लू ना मिल जाए फैमिली मेंबर्स को, ठीक है? या होटल रूम हमें बुक करने हैं वैकेशन के लिए, या कोई हमें फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म हमें
फिल करना है, तो इनकॉग्निटो मोड का यूज़ करके हम अपनी जो डिटेल्स है उनको सेफ रख सकते हैं। यू मे ऑल्सो यूज़ प्राइवेट ब्राउज़र्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे डकडको हो गया, ठीक है? सर्च इंजन्स हम यूज़ कर सकते हैं डकडको। ओके? तो ये 2-3 चीज़ें हैं, जैसे प्राइवेट ब्राउज़िंग वीपीएन हो गया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का हम यूज़ कर सकते हैं, प्रॉक्सी सर्वर का हम यूज़ कर सकते हैं, इनकॉग्निटो ब्राउज़िंग हम कर सकते हैं, जिससे हम सेफ़ली अपनी डिटेल्स जो हैं वो अ, मतलब सेफ़ रख सकते हैं, लीक नहीं होंगी हमारी डिटेल्स। उसके बाद आता है साइबर क्राइम। देखो अभी तक हमने डिस्कस किया सेफ्टी के बारे में, मतलब साइबर सेफ्टी क्या होता है और कौन-कौन सी वेबसाइट्स हैं मतलब क्या-क्या तरीके हैं या कौन-कौन से वेज़ हैं जिनके थ्रू हमारी जो वेबसाइट्स हैं जो वेबसाइट्स हैं वो हमें ट्रैक कर सकती हैं। उसके बाद हमने कुछ प्राइवेट ब्राउज़िंग हो गया, प्रॉक्सी या इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अब आता है साइबर क्राइम से रिलेटेड, मतलब सेफ तो हम हैं लेकिन बाय चांस फिर भी जो ये क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम क्या होता है, किस-किस टाइप के क्राइम हो सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो साइबर क्राइम का मतलब होता है इंटरनेट पे जो भी हम क्राइम करते हैं। जैसे नॉर्मली एक तो क्राइम होता है कि चोरी कर ली, ठीक है? किसी को जान से मार देना, किसी के साथ गलत वो कर देना, मतलब इस टाइप के क्राइम्स होते हैं। साइबर क्राइम मतलब ऐसे क्राइम जो इंटरनेट का यूज़ करके होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म कह लो या वैसे किसी को व्हाट्सएप पे धमकी देना, फ़ोन कॉल्स करके परेशान करना, फ्रॉड करना, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? ये साइबर क्राइम के अंदर आती हैं। तो साइबर क्राइम इज़ एनी क्रिमिनल ऑफेंस दैट इज़ फैसिलिटेटेड बाय यू और इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस और इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करके या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के थ्रू साइबर क्राइम होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हम यूज़ करते हैं, क कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है? तो साइबर क्राइम का क मतलब क्या होता है, जनरल टर्म अगर हम कहें, वो कवर करती है, जैसे फ़िशिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया, इल्लीगल डाउनलोडिंग हो गया, इंडस्ट्रियल एस्पिनोज़ हो गया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई या फिर साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर टेररिज्म, क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरसेस, स्पैम एंड सो ऑन। तो मतलब देखो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आते हैं। मान लो किसी के साथ क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड कर दिया हमने कि भई क्रेडिट कार्ड हम फ्री में दे रहे हैं या ऐसे दे रहे हैं, कोई भी ऑफ़र वगैरह लगा के या कुछ भी है, उसको मतलब लालच दे के, तो उसके साथ फ्रॉड करना उसकी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जब हम बनवाते हैं तो बहुत सारी डिटेल्स चाहिए होती है, तो अगर हम उसको डिटेल्स दे देंगे तो ऑब्वियसली हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है। फ़िशिंग का मतलब होता है किसी को एक टाइप से उसकी मतलब उसकी डिटेल्स को लेके पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल फ़ोटोज़ हो गई, उनका गलत यूज़ करना, मिसयूज़ करना, फ़िशिंग हो गई। इल्लीगल डाउनलोडिंग करना, ठीक है? ये तो समझ गए। उसके बाद और भी जैसे साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। या वायरस के थ्रू हम कर सकते हैं। कोई भी ऐसा लिंक भेज देना जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हैक हो जाएगा, ठीक है? स्पैम करना किसी टाइप का, इस टाइप की चीज़ें आती हैं साइबर क्राइम के अंदर, ठीक है? अब जैसे साइबर बुलिंग का मतलब क्या होता है? बुलिंग मतलब किसी को परेशान करना एक टाइप से, उसको एम्बैरेस फ़ील कराना, ठीक है? तो मतलब इंटरनेट का यूज़ करके चाहे वो फ़ोन कॉल पे लगा लो, ईमेल के थ्रू लगा लो या इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू लगा लो या चैट्स के थ्रू या सोशल नेटवर्क्स हो गए जैसे फ़ेसबुक, ट्विटर, इन सब का यूज़ करके किसी को हैरेस करना, एम्बैरेस फ़ील कराना, धमकी देना, इस टाइप की चीज़ें आती हैं साइबर बुलिंग के अंदर। ठीक है? उसको मतलब एक टाइप से उसका मज़ाक उड़ाना कह दो, ठीक है? दूसरों के सामने, तो वो सारी चीज़ें आती हैं साइबर बुलिंग के अंदर। मतलब पॉसिबल टू मेक फन ऑफ, ऑस्ट्रेसाइज़ अदर्स, द प्रॉब्लम स्प्रेड्स लाइक, ये हो ही गया बस इसी से रिलेटेड होता है, दूसरों का मज़ाक उड़ाना, ये सारी चीज़ें हो गई। एक-एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मेन है कि उसका मतलब समझ आना चाहिए। तो ये आ गया साइबर बुलिंग में ये सारी चीज़ें, हैरेसिंग, डिमीनिंग, एम्बैरेसिंग, डिफेमिंग, ठीक है? इंटिमिडेटिंग समवन इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ लाइक इंटरनेट, सेल फोन, इंस्टेंट मैसेजेस, सोशल नेटवर्किंग, ये सारे मतलब सोशल नेटवर्किंग पे साइट्स का यूज़ करके, इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज़ करके, फ़ोन कॉल करके, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम किसी पर्सन को एम्बैरेस फ़ील करा सकते हैं, धमकी देते हैं, धोखा देते हैं, इस टाइप की चीज़ें जो हम करते हैं, वो आते हैं साइबर बुलिंग के अंदर, ठीक है?
उसके बाद आता है साइबर स्टॉकिंग, स्टॉक करना किसी को, किसी पे निगरानी रखना, मतलब जिससे कि वो मतलब इनसिक्योरिटी फ़ील करे। मतलब हमें लगेगा कि है ना हमारा कोई पीछा कर रहा है। जैसे कई बार होता है हम वैसे नॉर्मली जब हम जाते हैं कहीं अकेली सुनसान सी जगह पे, तो कोई अगर पीछे से आ रहा है, तो हमें कई बार फ़ील होता है ना कि हाँ, पीछे हमारे कोई है, तो हम देखते हैं कि हाँ, पीछे हमारा कोई पीछा कर रहा है। इसी टाइप से इंटरनेट में भी ऐसा होता है, इंटरनेट का यूज़ करके कोई हमारे इन्फॉर्मेशन चाहे वो हमसे बात करके झूठी मेल आईडी बना के हमसे बात करेगा, अपनापन दिखाएगा, है ना? तो वो हमारी डिटेल्स लेगा धीरे-धीरे, तो वो फिर हमें स्टॉक करेगा, ठीक है? हमारा आना-जाना, क्या हम करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे एक टाइप से स्टॉक करना होता है किसी को। ऑनलाइन हैरेसमेंट टाइप ही होता है ये भी। विक्टिम इज़ सब्जेक्टेड टू बैरेज ऑफ ऑनलाइन मैसेज एंड ईमेल्स। टिपिकली दीज़ स्टॉकर्स नाउ देयर विक्टिम्स इंस्टेड ऑफ रिसॉर्टिंग टू ऑफलाइन स्टॉकिंग। ऑफलाइन जैसे होते हैं ना, इसी टाइप से ऑनलाइन भी होती है, इंटरनेट टू स्टॉक। साइबर स्टॉकर रिलाइज़ अपॉन स्टॉक देयर विक्टिम विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। तो ये वो वही है ऑब्वियसली पता ना चले उसको आप स्टॉक कर रहे हो। अब जो स्टोकर होता है, वो किस टाइप की कर सकता है विक्टिम के साथ। देखो वो क्या-क्या करेगा। दे कलेक्ट ऑल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द विक्टिम, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगा पहले तो विक्टिम से सारी, जैसे उसका नाम हो गया, उसका फैमिली बैकग्राउंड हो गया, टेलीफ़ोन नंबर। ये क्या होता है जैसे कोई है ना मतलब क्या बोलते हैं फेक ईमेल आईडी बना के या फेक कोई इंस्टाग्राम पे या ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे है ना, फेक बनाई आईडी और बस झूठी दोस्ती का नाटक करना, उस आपका नाम क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, रेज़िडेंस हो गया, वर्क प्लेस हो गया, डेली रूटीन क्या-क्या है, वो सारी चीज़ें उसको पता चल जाता है। उसका एड्रेस भी पता चल जाएगा, वो कहाँ रहता है, प्लेस ऑफ वर्क हो गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, सारी इन्फॉर्मेशन एक दोस्ती के नाम पे वो ले लेता है, तो फिर वो एक टाइप से उसको स्टॉक करना स्टार्ट कर देगा ऑनलाइन, ठीक है? कब ऑनलाइन आ रहा है ये, कब क्या कुछ कर रहा है, वो सारी चीज़ें। स्टोकर में पोस्ट दिस इन्फॉर्मेशन, और ये जो ये इन्फॉर्मेशन है, मान लो हमारी फ़ोटो मँगवा ली, ठीक है? ऑनलाइन दोस्ती के नाम पे, तो उसका फिर गलत यूज़ हो सकता है, उसका डर्टी तरीके से इल्लीगल वेबसाइट्स पे पोस्टिंग हो सकती है उसकी। मतलब हमारी फ़ोटो ली उसने दोस्ती के नाम पे, उसकी कुछ इंटरनेट का आज के टाइम पे तो बहुत, जैसे जो अब ये यूज़ हो रही है ना वीडियोज़ जो बन रही हैं या फिर ऐसी फ़िल्दी जो फ़ोटोज़ जो बन रही हैं, मतलब डर्टी पिक्चर कह लो या डर्टी मूवी ये वीडियोज़ जो बन जाती हैं, तो ये वेबसाइट पे पोस्ट कर देते हैं, ठीक है? तो एक टाइप से उसकी इन्फॉर्मेशन ली और उसको कर दिया फिर, सारी इन्फॉर्मेशन तो उसके पास आ ही गई, तो वो रियल लगता है कि जैसे रियल में ही वो चाज़ी चीज़ें हो रखी हैं। तो एक टाइप से उस पोस्ट कर देना उसकी इन्फॉर्मेशन को। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं साइबर स्टॉकर टॉकर साइबर स्टॉकर कर सकता है ये चीज़ें। People of all kind from nook and corner of the world who came across this information start calling the victim। अब ऑब्वियसली मान लो कहीं से भी वर्ल्ड में कहीं से भी उसकी जो भी मतलब ऐसे फ़िल्ड फ़ोटो हो गई या जो भी ऐसा कंटेंट उसके बारे में पोस्ट हो गया, तो उसको मतलब उसके नज़रों में तो उसका गलत वो हो गया ना, उसको मतलब स्टार्ट कॉलिंग द विक्टिम उसी टाइप से मतलब उसके घर पे कह लो या वर्क प्लेस पे कह लो, उसको फिर गलत उस तरीके से देखते हैं, गलत उसको बुलाते हैं, ठीक है? इस टाइप से। सम स्टोकर सब्सक्राइब द ईमेल अकाउंट ऑफ द विक्टिम, ईमेल अकाउंट को सब्सक्राइब कर लेते हैं, इनेबल ऑप्शंस और इल्लीगल साइट्स बिकॉज़ ऑफ विच विक्टिम स्टार्ट्स रिसीविंग सच काइंड ऑफ अनसॉलिसिटेड ईमेल्स उसके पास आने लगेंगी, है ना? अगर उसके ईमेल अकाउंट को वो सब्सक्राइब कर लेगा तो। सम स्टोकर कीप ऑन सेंडिंग रिपीटेड ईमेल्स उसके पास आती रहेंगी आस्किंग फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ फेवर्स और थ्रेटन द विक्टिम, मतलब कुछ ऐसी मेल्स उसके पास बार-बार वो भेजता रहेगा, ठीक है? या कोई ऐसा किसी चीज़ का अगर उसको फेवर चाहिए तो। Stalkers will almost always make contact with their victims through email having friendly or threatening content, मतलब ये है कि उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो गई या उससे रिलेटेड कुछ पोस्ट करना हो गया, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो साइबर स्टॉक के अंदर आती हैं। वो ये सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है? उसके बाद आता है कि साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग ये सारी चीज़ें होती हैं मान लिया, बट हम उससे रिलेटेड रिपोर्ट भी करा सकते हैं। जो हमारा ये साइबर क्राइम जो भी होते हैं, तो हमें सबसे पहले पेरेंट्स को बताना चाहिए, घबराना नहीं है क्योंकि ये हो सकते हैं आज के टाइम पे किसी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि जो चीज़ हमने नहीं की वो भी अगर हम सेफली चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बाय मिस्टेक अगर हमारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है या जो भी हो जाता है ऐसा कुछ, क्राइम हमारे साथ हो जाता है, तो उसके लिए हमें कुछ
गलत कदम ना उठाने की बजाय, जैसे सुसाइड वगैरह हो जाती हैं, वो करने की बजाय हमें सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, या फिर स्कूल अथॉरिटी हो गया, या फिर पुलिस के पास हमें जाना चाहिए। अगर बहुत बड़ी चीज़ है तो हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। तो उसके बाद प्रोसीजर रिपोर्टिंग साइबर क्राइम इज़ मोर और लेस द सेम एज़ फॉर रिपोर्टिंग अदर काइंड ऑफ ऑफेंस, दैट इज़ रिपोर्ट टू साइबर क्राइम। हमें रिपोर्ट करानी चाहिए। आज के टाइम पे ई-फायर भी होती है, ठीक है? फीलिंग ऑफ ई-फायर, तो वो हमें अगेंस्ट उसके लेना चाहिए। लोकल पुलिस स्टेशंस पे हमें जाके और कंप्लेंट जो है वो फ़िल करानी चाहिए, ठीक है? या ई-एफआईआर भी हम करा सकते हैं स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में जो है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में हो गया। या फिर इन एडिशन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज़ आल्सो लॉन्चिंग ए वेबसाइट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वेबसाइट भी लॉन्च कर रखी है, जिस पे हम रजिस्टर करके क्राइम के बारे में, जो भी वुमेन के अगेंस्ट या बच्चों के अगेंस्ट जो भी हो रहा है साइबर क्राइम्स, उस पे हम रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है? कुछ वेबसाइट्स भी ऐसी हैं। तो ये रिपोर्ट हम कर सकते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो देखो, बहुत ध्यान से हमें सारी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, और ये चैप्टर आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग, इसमें थोड़ा-सा होता है फिशिंग, ये फिशिंग के बीच में साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग, इनके बीच में थोड़ा-सा डिफरेंस हमें ध्यान रखना है। ठीक है? तो ये क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यही था आज से रिलेटेड साइबर सेफ्टी और साइबर क्राइम से हमने रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस की। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट कर देना, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।